हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग शुरू हो रहा है फ्राइडे इवनिंग का। तो दोपहर में बच्चे आ गए थे, खाना वाना खा के सो गई थी, तो अब उठी हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय रेडी करी है और वही बच्चों की कुछ स्पेशल डिमांड। तो बच्चों ने बोला आज मम्मी भल्ले बना लो, क्योंकि उस दिन सांभर बनाया था ना मैंने, तो सांभर में इमली का पानी डाला था, तो वो इमली बच गई थी। तो मैंने उस इमली की बना ली थी चटनी। तो जब से ही कार्तिक पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी भल्ले बना लो, भल्ले बना लो, ये चटनी रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं पिट्ठी ले आई हूँ, मूंग की दाल की और इसकी उड़द की, मिक्स कर रखी है दोनों रेशो में, बिल्कुल बराबर बराबर। तो अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इसे भिगो दिया था और भिगा के पीस लिया है दाल को, धो धा के। तो यहाँ पे ये मेरी अच्छी सी तरीके से हमें इसको फेंटना है। क्या होता है ना कि अगर हम ढंग से नहीं फेंटते ना, तो भल्ले हमारे सॉफ्ट नहीं बनते। तो इसमें जितना हाथ लग सके ना, कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। तो भल्ले बनाने का सबसे यूनिक तरीका यही है कि आप मतलब दोनों दालों को, उड़द की दाल और मूंग की दाल को थोड़ी थोड़ी, जितने भी रेशियो में आपको 250 ग्राम लेनी है या आधा किलो लेनी है, जितने भी बनाने हैं। तो मैंने तो 250 ग्राम ली थी और इसको भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद धो के छान लिया और फिर पीस लिया है और खूब अच्छे से पानी का हाथ लगा के उसको फेंट लिया है। और अब मैं यहाँ पे भल्ले उतार लूँगी। और एक चीज़ और, भल्लों को पहले गैस हमें एक बार फ्लेम तेज़ करनी है और फिर बिल्कुल मंदी कर देनी है। तो इन्हें मंदी आँच में हम जितना उतारेंगे ना, तो उतने ही अच्छे सिकेंगे, ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। तो बच्चों की कुछ ना कुछ नई फरमाइश रहती है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो मेरे को लगा चलो आज खाने में शाम को रोटी ना बनानी पड़े, मैंने भी इसलिए भल्ले बनाने का ही सोच लिया। तो क्योंकि भल्ले खा लेंगे फिर कहाँ भूख लगेगी। सबको एक एक मतलब कटोरे में बना कर दे दूँगी अच्छे तरीके से, तो फिर खाना नहीं होगा। फिर रात को यही है, दूध वगैरह लेके सब सो जाएंगे, पी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे मेरे भल्ले उतर रहे हैं। और यहाँ बल्लों को मैं अच्छे तरीके से सेक लूँगी। और साथ के साथ क्या करें, मैंने पानी भी उबलने रख दिया है, क्योंकि इसको बल्लों को निकालने के बाद फिर मैं गर्म पानी में साथ के साथ भिगो दूँगी। और देखिए बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं हैं, अच्छे से सिके हैं। और इसको मैं साथ के साथ पानी में डिप कर दूँगी। तो क्या है ना, फिर डिप करने के बाद मुझे ठंडा भी करना है। तो अभी ये शाम के आई थिंक 5 बज रहे थे जब मैंने स्टार्ट कर रहा था बनाना, और 7 बजे तक मेरे बन गए थे। मैंने इसे ठंडा करने के बाद फिर फ्रीजर में रख दिया था, तो बहुत जल्दी बिल्कुल ठंडे हो गए थे भल्ले। और दही भी मेरी फ्रिज में रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो क्या हुआ था ना, मैंने तेल थोड़ा सा कम रखा था। मैंने कहा फिर ना क्या होता है, वो पका हुआ तेल ना यूज़ में नहीं आता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा भल्ले बनाने नहीं थे। बट इसके लिए ना तेल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। जो ज़्यादा होता है ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से फूलते हैं। तो आज मैंने ना थोड़ा सा ऑयल कम ही रखा था, क्योंकि मेरे को 3 खान बनानी थी हद मार के। ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम में फिर ज़्यादा बना के वही रहता है कि ये जल्दी ख़राब होने का ना डर रहता है। तो यहाँ मैं इनको मंदी आंच पे सेक लूँगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने क्या कहते हैं, जब मैंने बैटर बनाया था मूंग की दाल का और इसका उड़द की दाल का, तो इसके अंदर सिर्फ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, थोड़ी सी किशमिश और चिरौंजी। हल्का सा नमक भी आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, ये आपके ऊपर है, आपका मन है तो यहाँ पे मैं ऐसे ही सारे भल्ले उतार लूँगी। देखिए थोड़े थोड़े ही डालूँगी। और जितनी देर में यहाँ भल्ले मंदी आंच में बनेंगे, और ये मैं इवनिंग के बर्तन हो रहे थे बच्चों के टिफ़िन वगैरह, इनको भी साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है, जब मैं किचन में लगती हूँ ना, तो ऐसा करती हूँ, जो इधर भी काम हो रहा है मेरा, उधर भी काम हो रहा है, तो मैं एक साथ सारे काम निपटाने की सोचती हूँ। बर्तनों को भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, और उधर वो भल्ले मेरे पक ही रहे हैं मंदी आँच पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो एक डुग्गू का तो लंच बॉक्स मैंने साफ़ कर दिया, तो यहाँ रह गया था कार्तिक का। क्योंकि कार्तिक थोड़ा सा लेट आया था, 2:45 बजे के, फिर मैं उठी नहीं थी बेड पे से। मैंने कहा अब मैं शाम को जब उठूँगी ना तब साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर इसकी तैयारी में लगूँगी भल्लों की। और अभी शाम की आरती भी करनी है, क्योंकि किचन में लगी हुई हूँ। तो अभी पहले किचन का निपटाऊँगी, फिर एक बार ना हॉल वगैरह में, क्योंकि बच्चे आते तो थोड़ा बहुत गंद कर ही देते, तो एक बार झाड़ू और लगा लूँगी पूरे घर में। घर में क्या, बस बच्चों वाले रूम में और इधर आधे हॉल में, और तो सब साफ़ है। देखो सारा सामान इन्होंने उथल पुथल कर रखा है। तो यहाँ मैंने भल्ले ना बना के फ्रीजर में ठंडे कर लिए थे जल्दी से, क्योंकि कार्तिक को जाना था ट्यूशन। तो कार्तिक मेरे को बोल ही रहा था कि मम्मी जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। उसका क्या है ना, वो कोई ऐसी चीज़ देख लेता है ना, तो उसको सब्र नहीं होता। मैं उसको कह रही थी ट्यूशन से आ जाइयो, तो
कहता नहीं। तो यहाँ मैंने दही में थोड़ी सी बूरा ऐड कर लिया। इससे क्या होता है ना कि हमें चटनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ दही मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने निकाल ली और इसको हल्के से इससे रही से फेंट लूँगी। मिक्सी वगैरह में नहीं करती क्योंकि मिक्सी में ज़्यादा करने से ना वो एकदम पतली हो जाती है। तो यहाँ ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी दही रखनी है, देखिए बिल्कुल ऐसी फ्लफ़ी सी। और यहाँ पहले एक प्लेट बना दूँगी कार्तिक के लिए, क्योंकि कार्तिक को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। उसको ट्यूशन जाना था तो कह रहा जल्दी से बना दो, मैं जल्दी से खा कर जाऊँगा। और यहाँ पे इसमें पहले मैंने दही डाल दिया है, पानी से निचोड़ दिया था भल्लों को ना, गर्म पानी से छानने के बाद बिल्कुल साफ़ कर दिया था। उसमें काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च हल्की सी ऊपर से डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने डुगू की और मम्मी का भी, मैं पता है क्या होता है, डुगू से प्लेट में खाया नहीं जाता, दही ना फैलती है, तो मैंने कटोरे में बना दिया था। तो यहाँ कटोरे में बना के और इनके लिए भी बना के मैं नीचे शॉप पर दे आऊँगी और मम्मी को भी दे दूँगी। तो आज खाने की तो छुट्टी है, क्योंकि मम्मी ने भी बोल दिया था मैं भल्ले ही खा लूँगी, क्योंकि मैं खिचड़ी बनाने जा रही थी। तो सब ने मना कर दिया, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हम भल्ले ही खा लेंगे। तो क्या होता है ना, जब आप एक काम में लग जाओ, अगर भल्ले बनाने में बहुत टाइम लग गया था मेरे को, तो फिर अगर भल्ले बनाती कुछ और बनाती तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे ये मैं सबसे पहले भोग लगा दूँगी ठाकुर जी को। तो उनको खिलाने के बाद फिर देकर आऊँगी मैं नीचे मम्मी को, डुगू को। तो डुगू को तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं भल्ले। तो डुगू का यही है, कहता है कि बस कमरा रूम बंद कर दो, मेरे रूम को मत खोला करो। और यहाँ कार्तिक जा रहा है ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद ना बच्चों को दिल करता है कुछ अच्छा सा बना हो। तो यहाँ सबने भल्ले खा लिए थे, नीचे भी दे आई थी मैं मम्मी को। और यहाँ डुगू को ड्राइंग का कुछ नहीं आ रहा था। ये पता क्या होता है, सारी चीज़ों में ठीक है बट इसको ड्राइंग नहीं आती बिल्कुल भी। और मैं इसको कह रही हूँ तो ड्राइंग बनाना सीख। और यहाँ मेरे थोड़े से ना कपड़े हो रहे थे, थोड़े से क्या बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म हो रही थी और इनकी टी शर्ट वगैरह हो रही थी। तो मैंने सोचा अब काम निपट गया है तो मैं क्यों ना जल्दी से प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का काम हल्का होता है अगर साथ के साथ ऐसे ही काम निपटा लूँ ना। क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों की यूनिफॉर्म पे प्रेस करूँ, तो ज़्यादातर मैं रात को ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे ही बहुत जल्दी रहती है। और यहाँ पे कार्तिक और डुगू की यूनिफॉर्म पे प्रेस करके मैं हैंगर में टांग दूँगी, तो यहाँ मेरा ये भी काम निपट जाएगा। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ। और किचन मेरी पूरी साफ़ हो गई है, तो बस सिर्फ दूध का काम रह रहा है। कोल्ड कॉफ़ी कोई पिएगा तो बना दूँगी, अदरवाइज़ देखती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। तो यही होता है कि बस जब कपड़े सूखते हैं ना, कई बार तो मैं दिन में प्रेस कर लेती हूँ। तो आज मेरे को दिन में टाइम मिल नहीं पाया था, क्योंकि 2:30 बजे के करीब बच्चे आ गए थे। फिर मैं नहा धोकर लेट गई थी, तो फिर मेरी बिल्कुल ना हिम्मत नहीं हुई एक बार को उठने की कि मैं उठूँ और कपड़े वगैरह प्रेस करूँ। तो क्योंकि यार शरीर ही है, टूट जाता है काम करते करते इतना। बट वही है कि तो थकान इतनी हो गई थी मेरे को, फिर मेरा मन नहीं करा प्रेस व्रेस करने का। तो अब मैं यहाँ इनकी यूनिफॉर्म पे प्रेस करके रख दूँगी साथ के साथ। और अभी मेरे को बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, अब बच्चे हो रहा है पढ़ाई का टाइम, तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ थोड़ी देर और इसके बाद अब सोएंगे। खाना वगैरह सब हो गया, सबने भल्ले खा लिए थे। और आज का व्लॉग अब मैं मतलब कि कल का बनाऊँगी इसके बाद। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों को काम करवा रही हूँ और ये कर रहे हैं डुगू को एप्पल बनाना सिखा रही हूँ। कितनी देर होगी इसको, ने देखो एप्पल नहीं बनाना आ रहा। ये सब कुछ ठीक है, इसे ड्राइंग नहीं आती बिल्कुल भी। और एक ये बैठा हुआ है, ये भी पढ़ रहा है। पढ़ रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो ये भी कर रहा है। और देखो इसको पढ़ने में बहुत परेशानी देते हैं, ड्राइंग करने में सबसे ज़्यादा। और अभी ये देखेगा ना, वीडियो चला दो इसे, सारे ब्लॉग्स देखेगा सबके, पारस के, सौरभ जोशी के, सारे पूरा दिन चलते रहते हैं मेरे यहाँ। तो अब इसके बाद करेंगे हम रेस्ट, खाना वाना सब निपट चुका है। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। इसके बाद का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, इसी में ऐड करती हूँ।
मम्मी एक बार इधर करना। ये देखो कार्तिक कुछ कह रहा है, बोलो। गाइस मम्मी की एक्टिंग देखो सबसे पहले, जब ब्लॉग चालू होगा तब ऐसे ही। खिला चल, इधर की तरफ मुंह करना, मुंह मेरी तरफ कर। चलो खोलो, चलो मेरे को एक तो दो, कहाँ तक बनाना है? चलो पीछे को होके बना, खेत कर। एक दो पहले मेरे को कोई इच्छा था। बस यहाँ से यहाँ तक कर ले, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, बस इस अलमारी अलमारी तक। यहाँ से लेकर कहाँ तक? हाँ बस इस अलमारी तक। हाँ क्या यार? हाँ बस ये मैं, वेरी गुड कर। मैं और ऊंचा दूंगा पेंसिल। चल वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। करो। अब तो गई हो, कितना कराऊं? नहीं नहीं, और एक बार और कर दो, करो बाबू। वेल डन, और लगा दो। सही है, हो जाएगा, रोज प्रैक्टिस करोगे ना। तो फ्रेंड्स आज ये व्लॉग अब अगले दिन का स्टार्ट हो रहा है और आज है सैटरडे मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और यहाँ लग रहा है हमारा भोग भगवान जी को, मंगलवार और शनिवार हमारे यहाँ लगता है भोग बालाजी बाबा का। तो उसमें सारी मिठाइयाँ होती है, लड्डू हो गए, जलेबी हो गई, तो कुछ भी। तो आज बच्चों को बनाए तो मैंने वैसे सही बताऊँ काले चने थे, मैंने उबाले थे उनके लिए। शनिवार को मैं ज़्यादातर काले चने उबालती हूँ। तो यहाँ मैंने काले चने रात को भिगो दिए थे, तो उसमें ही मैंने 2-3 ना आलू उबाल लिए थे। तो वो तो शुक्र है आलू में पानी नहीं घुसा, आलू अच्छे से उबल गए, थोड़े से काले हो गए थे ब्राउन ब्राउन से। तो पहले मैंने सोचा इसको टोस्ट बना दूँ, तो टोस्ट की जगह फिर बनाने पड़ गए ब्रेड पकोड़े। थोड़ा सा बेसन रखा था मैंने, बेसन को जल्दी से फेंट लिया था अच्छे तरीके से, और कल की रखी थी कढ़ाई। तो बस यहाँ पे मैंने आलू में मसाले वगैरह ऐड करके सारे आलू की पिट्ठी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे अब इसको ब्रेड पे लगा के ब्रेड पकौड़े बना दूंगी, क्योंकि काले चने के मैंने बनाने थे बच्चों के लिए, मतलब कि वैसी उसके अंदर नमक मिर्च वगैरह डाल के नहीं बनाते, थोड़े से स्प्राउट टाइप से बोल रहे हो कुछ भी काले चने की। तो कार्तिक तो ले जाता, और डुग्गू फैल गया था, कहता मैं नहीं लेकर जाऊँगा, मेरे से नहीं खाए जाएंगे ये। तो मैंने कार्तिक को दे दिया। और यहाँ नाश्ते में थोड़े से बना लिए मैंने 4-5 ब्रेड पकोड़े जल्दी से, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आज ना। फिर मैंने सोचा सब्जी बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो ब्रेड रखी हुई थी कल की आई हुई, तो यहाँ पे मैं जल्दी से ब्रेड पकोड़े बना लूँगी। और इधर रख दिया मैंने चाय, और बच्चे उधर हो चुके हैं मेरे रेडी। तो जल्दी से यहाँ का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि फिर वो होता है ना, रह जाता है कि मैं कार्तिक से कह रही थी मेरे को फ़ोन ला कर दे दे, मैं जल्दी से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह का बन ही नहीं पाता मेरा। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि बस उठ के नहाई और एकदम जल्दी से मंदिर गई और किचन में लग जाती हूँ आते ही। और यहाँ मेरे ब्रेड पकोड़े सीख गए हैं, और इधर चाय भी रेडी हो गई है। तो कार्तिक तो चाय और ब्रेड पकोड़ा एक खा कर जाएगा, और एक रख के और थोड़े से उसको काले चने रख दूँगी, नींबू वगैरह निचोड़ के ना, तो वो ले जाएगा टिफ़िन में। और यहाँ भी इसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन, तो उधर मेरे कपड़े भी साथ के साथ घूम रहे हैं, और वही रोज़ाना की तरह आज भी मेरा ड्रायर ठीक नहीं हुआ है, तो हाथ से निचोड़ कर मेरे को सारे कपड़े डालने पड़ेंगे। तो आज खाने में तो बनाऊंगी मैं काले चने, क्योंकि उबल भी चुके हैं, आधे क्या पूरे उबल गए हैं, आधे जो बचे हैं तो वो उनकी बना लूँगी मैं सब्जी। और यहाँ मैंने ठाकुर जी को लगा लिया है भोग, और फिर उसके बाद दे दूँगी बच्चों को। तो यहाँ मैं इन दोनों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और देखिए सुबह के टाइम ऐसे जल्दी बनाने में ना किचन इतना गंदा हो जाता है ना, तो कम से कम 1.5 घंटा तो मुझे किचन साफ़ करने में लगता है सुबह के टाइम। आज तो किचन बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो अभी पहले इनको विदा करूँगी दोनों जनों को स्कूल भेजने के बाद, और फिर कुछ पीऊँगी चाय, तब लगूँगी मैं काम में। क्योंकि सुबह से उठे ना फिर ऐसे एनर्जी सी नहीं होती कि कुछ काम करो आप। और यहाँ पे ये कार्तिक लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी से इसको ठंडे करके केचप रख के इसका लंच बॉक्स पैक करा है। और वही होता है ना बच्चों को कि मतलब एक आधा मैंने एक्स्ट्रा ही रख दिया, क्योंकि बच्चे क्लास में फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर करके खाते हैं,
तो वो ये तो एक ही बोल रहा था कि एक रख दो, मैंने फिर भी 2.5 रख दिया है। मैंने कहा कोई फ्रेंड खाने लग गया तो। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब रूम में। तो पहले रूम में सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी और कंबल वगैरह मैंने तय कर दिया, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला कि अपना ओढ़ने वाला कंबल वगैरह कुछ तय करती। तो सारा ही रूम पूरा ऐसे ही फैला हुआ था। और अब जल्दी जल्दी से कर लूँगी, झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने जब चाय पी थी ना, तो चाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने काम ये करा था, मैंने कपड़े खंगाल के बालकनी में डाल दिए। क्योंकि क्या है ना, इस टाइम धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो जल्दी से जितनी जल्दी कपड़े डलेंगे तो उतना जल्दी सूखेंगे। और क्योंकि बिना ड्रायर करे कपड़े हैं तो फिर यही होता है कि जल्दी सूख जाएँ, जल्दी डल जाएँ तो जल्दी सूखेंगे। फिर भी क्या होता है ना, परसों कल मैंने डाले थे तो 12:30 बजे तक मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, धूप इतनी तेज़ थी। और यहाँ मैंने लगा लिया अपने रूम में झाड़ू जल्दी से। और मैं सीढ़ियाँ वगैरह सारी साफ़ कराई हूँ, वहाँ का काम मेरा हो गया है। और रह रही है किचन में भी बहुत गंदी हुई पड़ी है। किचन में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। और अभी काले चने भी मेरे को छौंकने हैं और थोड़े से राइस बनाऊँगी। और आटा भी गूंदा हुआ रखा था। देखिए कितने तो बर्तन हो रहे हैं सिंक में, क्योंकि आज सुबह से ना एक भी बर्तन मैंने साफ़ नहीं करा। इतनी जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था ना, तो मैंने गैस पे तो डाल दिया थोड़ा सा पानी। तो पानी डाल के ना थोड़ा सा सर्फ से, मतलब जूने वाले कप उससे, डिश वॉश से, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। यहाँ मैंने धनिया को भिगो के रख दिया था, क्योंकि धनिया में थोड़ी सी ना मिट्टी आई थी, परसों लेकर आई थी मैं मार्केट से। तो मैंने सोचा भिगो के रख देती हूँ, थोड़ा सही से इसमें से मिट्टी फूल जाएगी। तो आज मैं इस धनिया को भी पूरा ख़त्म कर दूँगी, काले चने में डाल दूँगी। और वहाँ पे मेरे काले चने भी बन चुके हैं, मैंने छोंक दिए थे जल्दी से। तो ये कुकर मैं खाली कर लूँगी, क्योंकि कुकर खाली करने के बाद इसमें चढ़ाऊँगी मैं राइस। वैसे तो मेरे पास छोटे वाला कुकर भी है, 2 कुकर हैं, बट मैं चावल ज़्यादातर इसमें बनाती हूँ। क्या होता है ना, थोड़ा बड़े कुकर में चावल बनाओ तो चावल बहुत ज़्यादा खुलकर बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने काले चने बना लिए थे। काले चने मैंने सिंपल बनाए थे, सिर्फ टमाटर प्यूरी वाले, क्योंकि फिर मेरे को 2 तरीके से छौंकने पड़ते हैं और वैसे ही बहुत काम लेट हो गया था। तो आज तो एक ही तरह के बनाए हैं। और यहाँ मैं कुकर को भी जल्दी से ढंग से साफ़ कर लूँगी। और इसमें जब बच्चे आएंगे 11 साढ़े 11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब चावल मैं रेडी करूँगी, क्योंकि जल्दी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होता है ना, जल्दी बना लो तो फिर ठंडे हो जाएंगे, तो बच्चे आएंगे मैं जल्दी बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी किचन भी साफ़ हो जाएगी। और क्लीनिंग का काम अभी रह गया है, तो करूँगी अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और बताइए कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो में क्या कमी है, क्योंकि कमी बताने से ही कमी ठीक होती है। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। तो ज़्यादा वैसे ये बहुत लंबा हो गया है व्लॉग मेरा, क्योंकि कल शाम से स्टार्ट हुआ है और अब ये बज रहे हैं सुबह के 10। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके बाद ये, अगर मैं क्लीनिंग वगैरह दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ। एंड बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, एंड लव यू।